अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। ईश्वर की ऐसी अद्भुत लीला स्वयं आप बीती कही जाएगी कि बचपन से ही सारे कार्यकलापों और मित्र मंडली और अनेक प्रकार के उपक्रम करते हुए भी श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करना है, ये जिज्ञासा और ये संकल्प साथ ही लगा ही रहा। बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है ये, क्योंकि इस विश्व के यानी इस दुनियादारी के जितने रंग कहे जाएंगे वो उन सभी रंगों में रंगने पर भी ये जागृति रहना कि हमें श्रीमद् भगवद गीता को जानना है, समझना है और जिसे कहते हैं कि उसका जो मर्म है वो ग्रहण करना है। ये जिज्ञासा बचपन से ही हम में रही। ये आत्मवृत्त प्रस्तुत करने का कारण ये ही है कि वो कहते हैं ना कि अनंत जन्म के बाद फिर ये जागृति आती है कि इस नरजन्म का सार्थक किसमें है, और इसका प्रत्यक्ष साक्षात अनुभव हमें हुआ। और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य कि श्रीमद् भगवद गीता को जानने की ललक बनी ही रही और बनी ही रही। और ईश्वरी कृपा ऐसी हुई कि श्रीमद् भगवद गीता को अनेक टीकाकारों और व्याख्याताओं के मुँह से अनेक प्रकार से सुनने को यानी अवसर मिले। रामकृष्ण मठ आदि अनेक दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता की ओर जो देखा गया है, श्रील प्रभुपाद, श्री रजनीश और अनेक प्रकार के जो ये व्याख्याता है, इनके भी इस दृष्टि से यानी अभ्यास किया गया और जानकारी पाई गई कि श्रीमद् भगवद गीता को किस तरह वो स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले, यही एक लगन, एक जिसे कहते हैं कि एक जीवन का प्रवाह लगा ही रहा कि श्रीमद् भगवद गीता को जानना है। और ये अवसर भी विश्वरूप विधाता की परम कृपा से प्राप्त हुआ। और इस मंगल सुयोग का ही ये फल है कि आज हम अध्यात्म विश्व विज्ञान इस मंच से, इस माध्यम से आप सभी से बातचीत कर रहे हैं, संवाद हो रहा है। और यहाँ ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि कई जन्म लेने के बाद मनुष्य को ये जागृति होती है कि मैं जीव हूँ। और जीव कहते ही जैसे बूंद अपने अंतिम ठिकाने को ढूंढ ही लेती है, चाहे वो बाष्प से खींची जाए, चाहे वो बर्फ़ बना दी जाए, चाहे वो नदी से बहे, चाहे वो नाले से बहे, समुद्र से बहे, बूंद जल ही है और जल ही बनती है, जल से ही निकली है, जल ही है, जल की ही है और जल में ही जाएगी। उसी तरह ये जीव भाव का जब जागृति आती है कि मैं जीव हूँ, तब फिर वो अपने गंतव्य को तलाश करने लगता है। और इस तलाश की प्रेरणा होना ये दैव कहा जाएगा। और उस प्रेरणा का यानी प्रतिफल, समाधान प्राप्त हो जाना, ये दैव और कर्म इनका संयोग ही माना जाएगा। उसी संयोग का मूर्तिमंत स्वरूप अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल है। और ये प्रेरणा जिस परमात्मा ने दी वो तो निज रूप ही है, हमारा रूप ही है। वहाँ धन्यवाद देने के लिए भी किसी न किसी और की ज़रूरत होती है, यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकम पधारना बैठे गया द्वैत समाधि सो, ये हमारा टारगेट है, लक्ष्य है।
और हम क्या है क्या नहीं है, कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक पहुँचना है, ये जिसका वो यानी हम ही हमारा जान सकते हैं, अन्य का नहीं जान सकते। और अन्य के जानने की कोशिश करना अपने यानी मौल्यवान आयुष्य का अपहार है, ऐसा हम मानते हैं। हम अपने ही आयुष्य को अन्य लोगों की नुक्ताचीनी करने में, कौन क्या कहाँ तक पहुँचा है और किसका अभ्यास कितना है, और इस प्रकार करके हम अपना ही समय खराब कर रहे हैं। जानना अपने को है। बार बार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग में जागृति देते हैं कि महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है, कही अपने आप के बोध के लिए कह रहे हैं। और अपने आप का बोध ही होता है इस युक्ति से बार बार वो कहते हैं, क्योंकि कफ वात पित्त बनकर कार्य वो करे, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण ही मन बुद्धि अहंकार बनकर कार्य कर रहे हैं। और ये अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये सिद्धांत है। इस प्रकार हम उद्भिद से शुरुआत हुई हमारे जीवन की, और अब हम जारज खाने के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर में हैं। अन्य शरीरों में हमें कभी इंद्रियां मिली, कभी इंद्रियों के साथ मन मिला, कभी कुछ भी नहीं मिला। जब हम जारज खाने में थे तब न हमें हाथ मिले थे, न नाक मिली थी, न वाणी मिली थी, इंद्रियां मिली, कुछ भी नहीं मिला था। और आज हम जारज खाने के मनुष्य तन को धारण करके उपस्थित है। हमें इंद्रियां भी मिली है, मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, और जागृत अहंकार है। मैं जीवात्मा, इसकी जागृति भी है कि हम जीवात्मा हैं, और हम अपने मूल स्रोत को पा कर ही रहेंगे। क्योंकि जब तक अपने मूल स्रोत को वस्तु प्राप्त नहीं कर देती तब तक उसको समाधान होना असंभव है। तो इस प्रकार की चर्चा इसलिए हुई कि आज टीम में कुछ लोगों से वार्तालाप हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आपके यानी वीडियो पर कुछ विशेष वीडियो छोड़ दिए जाएं तो ज़्यादा लाइक नहीं आती, ज़्यादा लाइक नहीं है। तो यहाँ हम अपने मित्रों को तब भी बताए और अब भी जाहिर तौर पर बताते हैं कि हम वो ट्रिक्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे कई गुरु हुए हैं, सैकड़ों गुरु हुए, सैकड़ों गुरुओं ने हमें दिल खोल के विद्याएं दी, और यहाँ तक विद्याएं मिली कि उसका उच्चार भी हम नहीं कर सकते। सब विद्याएं दी, और ऐसे दिलदार और ऐसे समर्पण सब कुछ उंडेल देना चाहते थे हमारे सारे गुरुजन। हमें देने के लिए उंडेल देना चाहते थे, लेकिन हमारी झोली छोटी थी। हमारे बुद्धि का, हमारे योग्यता, सामर्थ्य, शिक्षा आदि अनेक प्रकार के जो हमारी छोटी सी झोली थी, उसमें जो समा सका वो हमने प्राप्त किया। गुरु ऐसे मिले जो इतना, मैंने झूठ कह सकते थे, इतना सरल और विशेष पद्धति से कि 1 लाख व्यूज़ हर हफ्ते आते। इतना बड़ा झूठ बोलने की कला भी गुरु लोगों ने हमें सिखाई, हमें सब कुछ सिखा दिया। अब इससे आगे और कुछ विशेष विवरण हम नहीं दे सकते। हर दिशा का गुरु मिला, और वो विश्वरूप विधाता का क्या यानी अनमोल उस दाता का यानी कृपा प्रसाद कि सद्गुरु भी मिले और ये दिव्य दृष्टि हाथ आई। इस दिव्य दृष्टि के योग्य तो नहीं है, धारण करने के योग्य तो कुछ भी नहीं है। न संयम है, न धीरज है, न लगन है, न अभ्यास है, न वैराग्य है, कुछ भी नहीं। लेकिन हीरा मिला है, ये जागृति अवश्य है। और हम इस विद्या को बार बार रटेंगे, बार बार जांचेंगे, समझेंगे, और किसी न किसी दिन वो सुवर्ण क्षण आ ही जाएगा कि हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में ये बैठ जाएगा कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। और यही वेदों का सार है। वेदों ने जो 4 महावाक्य किए थे उसके विषय में हमारे एक पाठक ने प्रश्न किया है। आइए अब यानी ओघ में वो भी हो जाए
4 महावाक्य है वेदों के, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, तीसरा है सर्वम खलि तत्वम असि, और चौथा है सर्वम खलविदम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये पहली पादान है, पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है, स्टेज है, मैं ब्रह्म हूँ। जब ये ध्यान में आया कि मैं पृथ्वी हूँ, जल हूँ, अग्नि हूँ, आकाश हूँ, वायु हूँ, मैं सतोगुण हूँ, रजोगुण हूँ, तमोगुण हूँ, मैं चाहत जरूरत प्रियत्व हूँ, मैं एक विशेष आकार भी है मुझ में, तो मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन इस अहम ब्रह्मास्मि का अभिमान धारण करके जो व्यष्टि चरित्र हुए हैं, उनके अंजाम क्या हुए? रावण, दुर्योधन, कंस, और आज भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो मानवता का ही विनाश कर देना चाहते थे, ये भूलकर कि वो भी मानव ही है और मानव को अलग नहीं किया जा सकता। हम सत्ताओं के लिए और राजनीति के लिए मानव जाति का बलि नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी मानव ही है। शेख चिल्ली की तरह जिस डाल पे बैठा है उसी डाली पर तोड़ने वाले दानव भी है। वो उदाहरण है अहम ब्रह्मास्मि, अपनी शक्ति का, अपने स्वरूप का अभिमान हो जाना। फिर गुरु ने समझाया कि अहम ब्रह्मास्मि तो हो ही नहीं सकता। ब्रह्मास्मि में अहम हो सकता है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता। तो शिष्य ने कहा कि मैं तो कुछ समझा ही नहीं, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि जान रहा हूँ। तब सद्गुरु ने कहा कि अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा ही आत्मा ब्रह्म है। तो शिष्य को भी समझाया कि तेरा भी आत्मा ब्रह्म ही है, ये सारा आत्मरूप ही तो है और ये ब्रह्म है। चाहत जरूरत प्रियत्व, एक अचेतन वस्तु से लेकर, जड़ से लेकर चेतन तक, चारों ओर एक सार अक्षर, वो आत्मा सब में है। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा आत्मा ब्रह्म है। निर्गुण का निर्देश किया तो वो शिष्य को ऐसी भ्रांति हुई कि साकार तो ब्रह्म है ही नहीं, निराकार ब्रह्म है। तो वो निराकार की पूजा में लग गया, निराकार की आराधना उसने, ध्यान, जप, तप, जो भी उसके पास मार्ग बताए गए थे ग्रंथों, पंथों, मतों में, वो उस मार्ग से निकला। फिर सद्गुरु के पास गया कि सद्गुरुदेव, मेरा समाधान नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, अब बताओ अहम ब्रह्मास्मि सत्य है या नहीं? तो शिष्य ने कहा हाँ सत्य है। अब अयम आत्मा ब्रह्म सत्य है कि नहीं? हाँ सत्य है। शिष्य ने मैंने गवाही दी, सत्य है। फिर उन्होंने कहा कि तत्वम असि, पहले कहा कि तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। फिर दूसरा कहा कि मेरा आत्मा ब्रह्म है। अब कह रहे हैं कि वही तुम हो, ब्रह्म ही तुम हो। क्यों? क्योंकि तीसरा पद जिसमें ये अक्षर साकार निराकार इनका लय होता है, वो तीसरा पक्ष पुरुषोत्तम दर्शित करा दिया गया और इसीलिए कहा गया कि वही तुम हो, तुम पुरुषोत्तम परमात्मा हो। केवल सूक्ष्म यानी एक विशेष आकार और विशेष अहंकार धारण कर लेने से तुम इससे अपने आप को अलग मान रहे हो। तत्वम असि, वही तुम हो। और शिष्य ने भी जाना कि हाँ वही तो हम हैं, वही तो सब है, वही तो कण कण में है, वही तो है। अब सद्गुरु के सामने जब ये प्रश्न आया कि वही तू है, तो वही तू है, वही तू है, वही तू है, तो क्या ये तू जो मैं बन गया है वो क्या अलग अलग हो सकता है? तब सद्गुरु ने उपदेश किया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। चर में, अचर में, जड़ में, स्थूल में, चेतन में, सब में एक रस ओत प्रोत कण कण में व्याप्त वही विश्वरूप परमात्मा है। इस प्रकार 4 महावाक्य ये मनुष्य के, अभ्यासु के, अनुसंधानकर्ता के समझ का विकास है, ये डेवलपमेंट है। उसकी समझ परिपक्व होती चली जा रही है और जब ये समझ परिपक्व हो जाती है तो यही सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम,
यह विश्व ही एक परिवार है, इस दृष्टि से व्यवहार में आने लगता है। तो इस ओघ में उनके भी प्रश्न का जवाब दिया गया। अब अंत में यही कहना चाहते हैं कि कम लाइक्स इस कलयुग के विषय में श्री व्यास जी, श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, ये विस्तार पूर्वक कहने का विषय है। आगे किसी एपिसोड में हम अवश्य ही इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी क्या कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी यादों में पुनियाद। तुलसीदास जी कटे कोटि अपराध। ये कलयुग इतना तेज और इतना विपरीत और तमोगुण प्रधान है, और तमोगुण जो है वो इस समय यौवन में आया हुआ है। तमोगुण का अर्थ होता है प्रमाद, मद, मस्ती, जिसे कहते हैं जो बेलगाम होती है। उस प्रकार ये तमोगुण प्रधान कलयुग रहने से इसमें जितने भी लाइक्स या जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, वो ये जानना चाहिए कि हम जहाँ मत पंथ संप्रदायों में बिखरे हुआ अनंत यानी विस्तार ये मानवता का है, वहाँ हम एकता का बीज लगा रहे हैं, निज रूप की जागृति दे रहे हैं। ये इतना अद्भुत कार्य है कि ये सतयुग का बीज है। ये विद्या जन जन तक जाने पर यही सतयुग का बीज सतयुग लाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कलयुग के बाद सतयुग आता है। ये क्रमशः चलने वाला युग चक्र है, और इसका बीज बोने के लिए ही सद्गुरु भगवान सशरीर ही आया जा सकता है। और ये विपुल ग्रंथ संपदा और सर्वांग योग के द्वारा उन्होंने इसका बीज, सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। इसे जो पाठ में लेवे, पाठ का अर्थ होता है स्मरण में लेवे, चित्त से, चित्त किसे कहते हैं, मेमोरी, जिसमें सत्य प्रिंट होते हैं, जो हम प्रिंट कराते हैं वो उसमें प्रिंट हो जाता है। चित्त से, चित्त में इसे जो पाठ लेवे, चित्त से निज कर्म में लेना है। वो केवल चित्त में धारण करके ही नहीं रखना है, तो उसका अवलंबन करके आप सहित गोविंद का आनंद लेना है। क्योंकि ये सारा विश्व उत्सव मना रहा है। ये विश्व कभी बूढ़ा नहीं होता, ये सतत युवा ही रहता है। एक ओर से वो लय करता है तो दूसरी ओर से उत्पत्ति का कार्य उसका शुरू ही रहता है। ये सारी सृष्टि, सारा ये विश्व उत्सव मना रहा है। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं और क्षुद्र विकारों के अधीन होकर इस चलने वाले विश्व उत्सव में बाधा बनता है और स्वयं ही अपने विनाश के बीज बोता है। और ये करते हुए वो सभी चारों खानियों का जो यानी प्राण तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उन पर आघात करता है। ये इतना मूर्ख, और आज दानव दैत्य होने के राह पर ये मानव उपस्थित हो गया है। ये सारी सृष्टि को ही खतरे में डालना चाहता है, और ये अपने आप का ही दुश्मन हो रहा है। इसलिए इसे मूर्ख, आत्महत्यारा भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उद्बीज खानी का जो स्रोत है, जो बीज है, जो मूल है, वो पृथ्वी तत्व है। जलचर, मछली और इस प्रकार के जो जलचर है उनका बीज जल है। अंडे से निकलने वाले जो पक्षी है, उनका बीज क्या है, अग्नि है। और उद्बीज का बीज यानी जारज का बीज क्या है, तो वायु है। आज हम कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, वायु इसका मूल है। इस तरह ये चारों जो महतत्व है, महाभूत है, यही चारों खानियों का संचालन कर रहे हैं। लेकिन वो तत्व प्रधान है, अन्य तत्व उसके सहायक है। ये पंच महाभूतों का कॉम्बिनेशन ही ये विश्वरूप है, ये सृष्टि है। इस प्रकार जानकर आज अत्यंत प्रसन्न हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमें नरजन्म का सार्थक किसमें है। ये हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ
चलना हमारी योग्यता, हमारे स्वभाव आदि के अनुसार होगा। और सबके स्वभाव, सबके विचार अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये विज्ञाननिष्ठ युक्ति हम सब कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस गवाही के साथ इस अंक को विराम देंगे। इस आत्मचिंतन में किसी को कुछ बुरा लगा हो या कुछ अभद्र बोल दिया गया हो तो कृपया आप सब क्षमा करेंगे। और हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करते हुए नर्मदे।